हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बैक ट्रैकिंग। तो हमने देख लिया था कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है, कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और इफ़ आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिले तो आप वापस बैक जाके और दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करो। तो यही होता है बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखे थे बैक ट्रैकिंग के एप्लीकेशन, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था 8 क्वींस प्रॉब्लम एंड सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्राफ कलरिंग। सो देखते हैं क्या होता है ग्राफ कलरिंग। सो ग्राफ कलरिंग इज एन बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। ये भी क्या है, एक बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है। इन विच कलर्स आर असाइन टू द वर्टिसेस या नोड्स ऑफ अ ग्राफ। कि आपके पास कोई ग्राफ दे रखा है और उसके जितने भी नोड्स है उन सबको कुछ कुछ कलर्स असाइन कर रखे हैं, ठीक है। सो दैट नोड द टू एडजेसेंट वर्टेस हैव द सेम कलर। तो कोई भी जो दो पास वाली वर्टेसेस है या जो पास वाली नोड्स है उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो यही होता है ग्राफ कलरिंग। तो देखते हैं अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे यूजिंग बैक ट्रैकिंग। कि आपको कोई भी ग्राफ दे रखा है, उसके जितने भी नोड्स हैं उनके लिए कलर असाइन कर रहे हैं, जैसे ब्लू, व्हाइट या कोई सा भी दो। अब आपको इस तरीके से उनको कलर सेलेक्ट करना है ताकि जो पास वाली दो वर्टिसेस है या दोनों जो नोड्स हैं उनका सेम कलर ना हो, ठीक है। सो पहले अपन देखते हैं ग्राफ होता क्या है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा ही, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ग्राफ क्या है। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब वर्टिसेस क्या होता है, जो जिनको अपन क्या बोलते हैं, नोड्स। जैसे ए बी सी डी, ये तो क्या होगी, नोड्स होगी किसी ग्राफ की। और ग्राफ में और क्या होती है, एजेस होती है, जो इन नोड्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं लाइंस, जैसे ए बी, बी सी, बी डी, ठीक है। तो ये होगी एजेस। तो ये होता है ग्राफ। अब अपन देखते हैं ग्राफ कलरिंग क्या होता है। सो रूल्स ऑफ ग्राफ कलरिंग, कि आपको ग्राफ में जो नोट्स वगैरह इनमें कलर करना है। सो इफ टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एन एज, कि कोई एज है और उससे दो वर्टिसेस कनेक्टेड है, देन दे नॉट हैव द सेम कलर। तो उन दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स बी और ए है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो इन दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए। ए और सी है, ये कनेक्टेड है एक एज से, तो इन दोनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए। बी और सी है, तो बी और सी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। मीन्स एक एज से जो दो वर्टिसेस या दो जो एजेस कनेक्टेड है, ठीक है, उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो ये एक रूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे आपको कलर करना है। सो जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ ए और बी कनेक्टेड है तो ए और बी दोनों रेड नहीं हो सकते। हाँ, ए रेड हो सकता है, बी ब्लू, दोनों अलग अलग हो सकते हैं बट सेम कलर नहीं होंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ कलरिंग। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल। सो सपोज वी हैव थ्री कलर्स, कि आपको तीन कलर दे रखे हैं, कौन कौन से, रेड, ब्लैक और ब्लू, और ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब आपको फिल करना है कोई भी कलर्स, ठीक है। सो आप रेंडमली कोई भी कर सकते हो। जैसे इसमें तो चलो तीन ही है, इफ आपके पास इसके जगह चार वर्टिसेस होती है, पांच वर्टिसेस होती है, फिर आपको ऐसे फिल करना हो कि जो आसपास वाली जो वर्टिसेस है उनमें सेम कलर ना हो। तो अपन इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले स्टेप वन, जैसे कलर ए, ठीक है। अपन सबसे पहले कौन सी वर्टिसेस को कलर करेंगे, इस ए को। तो हमने डिसाइड किया लेट कोई सा भी, जैसे आप रेड, ब्लैक, ब्लू कोई सा भी भर सकते हो। सो लेट ए इक्वल्स टू रेड, तो ए में हमने क्या फिल कर दिया, रेड फिल कर दिया, ठीक है। अब बच गया बी और सी। अब आपको पता है बी में ना रेड नहीं आएगा और सी में भी रेड नहीं आएगा, तो इनमें रेड कैंसिल, इसमें भी रेड कैंसिल, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, ब्लैक और ब्लू। तो ब्लैक और ब्लू अपन इन दोनों में से किसी भी एक को दे सकते हैं। तो इसमें या तो ब्लैक दे दो या ब्लू दे दो, या ब्लैक दे दो या ब्लू दे दो, ठीक है। तो एक को अगर हमने ब्लैक दे दिया, इसको हमने ब्लैक दे दिया, तो फिर इसको अपन ब्लैक नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो ना इसको ब्लैक दे सकते ना इसको ब्लू दे सकते। फिर इसके पास अपने पास एक ही बचा, कि सॉरी, ना ब्लैक दे सकते ना रेड दे सकते, तो एक ही बचा ब्लू, तो इसको हमने फिर क्या दे देंगे, ब्लू। तो ये होता है ग्राफ कलरिंग। सो जैसे स्टेप फर्स्ट में हमने ए को रेड दे दिया, देन स्टेप सेकंड कलर क्या करना है, बी को। इफ बी इज कनेक्टेड विथ ए, सो बी रेड नहीं हो सकता। सो बी को अपन कौन कौन सा कलर दे सकते हैं, ब्लैक या ब्लू में से कोई भी एक दे सकते हैं। सो लेट बी इक्वल्स टू ब्लू। तो सपोज करके आप, हमने बी को क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया, ठीक है। सो ए रेड हो गया, बी ब्लैक हो गया। अब क्या बचा अपने पास, सी बचा, ठीक है। सो कलर करना है सी को। सो सी इज कनेक्टेड टू बोथ ए एंड बी, मीन्स वो रेड से भी कनेक्टेड है और ब्लैक से भी कनेक्टेड है। तो ना तो रेड होगा ना ब्लैक होगा, तो अपने पास एक ही बचा। सो सी इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। सो ग्राफ कलर्ड सक्सेसफुली। तो ये होगा तीन। इफ इसके जगह चार वर्टिसेस होती, पांच होती, छह होती, तो अपन को इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कलर करना है। अब आप सोच रहे हो इसमें बैक ट्रैकिंग का कहाँ यूज हुआ। तो इफ अब हमने इसको, चलो इसकी जगह चार वर्टिसेस होती, ठीक है, हमने इसको रेड दे दिया, इसको भी रेड दे दिया, ठीक है, इसको रेड कर दिया, इसको भी रेड कर दिया। अब ये दोनों तो कनेक्टेड है, तो अब इसको हमने गलत कर दिया ना, तो वापस इसको बैक ट्रैक करके इसको रेड की जगह कोई दूसरा कलर देना, ठीक है। तो यही होता है बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट। तो इफ हमने गलत कलर दे दिया, जैसे इस नोड में हमने ब्लैक दे दिया, इसमें भी ब्लैक दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो इस ब्लैक को हटाकर इसमें वापस ब्लू फिल करना, तो यही होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। सो ग्राफ कलर्ड सक्सेसफुली, ये आपका हो गया आंसर। अब अपन देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्राफ कलरिंग। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए क्या है,
बिग ओ या ऑर्डर ऑफ m के पावर n, ठीक है। m क्या है, नंबर ऑफ कलर्स, एंड n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ यूज होता है ग्राफ कलरिंग। सो फर्स्ट वन एग्जाम टाइम टेबल शेड्यूलिंग में, ठीक है। सेकंड वन होता है मैप कलरिंग में। और कहाँ होता है, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट इन मोबाइल नेटवर्क्स, कि जब भी आपके मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह में जो फ्रीक्वेंसी असाइन होती है उनमें। एंड रजिस्टर एलोकेशन इन कंपाइलर्स। तो ये हो गया यूज ऑफ या एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ कलरिंग। अब इसका एक शॉर्ट में डायग्रामेटिक की चूज अ वर्टेक्स चीज है कि आपको जो भी वर्टेक्स पे कलर करना है उसको चूज करो, ठीक है। हमने चूज कर लिया, उसके बाद असाइन कलर। अब जो आपको कलर दे रहेगा उनमें से एक कलर असाइन करो। देन चेक एडजेसेंट वर्टेक्स। अब जो आपने एक कलर पर दिया उसके जो पास वाली वर्टेक्स है उसको चेक करो कि इफ सेफ मींस दोनों का कलर अलग अलग है, देन नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाओ और उस पे कलर करो। इफ नॉट सेफ देन बैक ट्रैक, क्योंकि वापस से बैक ट्रैक करो एंड ट्राई अनदर कलर। तो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ कलरिंग इन बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।